आपका इंटरव्यू जल्दी होने वाला है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको अपनी टॉप 10 बेहतरीन टिप्स दूंगा ताकि आप अपने इंटरव्यू में पहली ही कोशिश में कामयाब हो जाएं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कंपनी के लिए या किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये आज की जो 10 टिप्स हैं ये आपको इंटरव्यू का मुकाबला जीतने में मददगार साबित होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी बेहतरीन टॉप 10 इंटरव्यू टिप्स के साथ, ताकि आप अपना जॉब इंटरव्यू कामयाबी के साथ पास कर सकें। इन तमाम टिप्स को आपने एक पेपर पे नोट कर लेना है। जॉब इंटरव्यू टिप नंबर 1 ये है कि आप अपना जवाब ज़रूर प्रैक्टिस करें इंटरव्यू के पहले क्वेश्चन का। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। अब ये इंटरव्यू क्वेश्चन मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, ये एक आइस ब्रेकर बन चुका है और ये इसीलिए डिज़ाइन किया गया है। ये आपको मौका देता है कि आप बोलना स्टार्ट करें, जो कि आपके नर्व्स को रिड्यूस करने में मददगार साबित होगा। और इससे हायरिंग मैनेजर को भी मौका मिलता है कि वो जल्दी से ये असेस कर सकें कि क्या आप में वो स्किल्स, वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं जिसके लिए आपको बुलाया गया है या जो उनको इस रोल के लिए रिक्वायर्ड हैं। अपने इंटरव्यू से पहले ज़रूर ये बात याद रखें कि आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के सामने या आईने के सामने बैठकर अपने जवाब की प्रैक्टिस करें। तो ये रहा एक सैम्पल रिस्पॉन्स जो कि आपके इंटरव्यू पास करने में हेल्पफुल साबित होने वाला है। मुझे अपने बारे में बताएं। शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरा नाम, अपना नाम डालें। और मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन को अप्लाई करने से पहले पढ़ लिया था ताकि मैं देख सकूं कि क्या मैं रोल की डिमांड्स को पूरा कर सकता हूं। मैं मेहनती हूं, प्रोफेशनल हूं, इंटेलिजेंट हूं और वफ़ादार भी हूं। और मुझे ये समझ है कि टीम वर्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने कॉलेज से एक्सीलेंट ग्रेड के साथ ग्रेजुएट किया सब्जेक्ट्स में जो कि इस इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल हैं, और मुझे बड़ा वर्कलोड मैनेज करने, टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेट करने और चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है। काम के अलावा मैं फ़िट और एक्टिव रहता हूँ और टीम स्पोर्ट्स खेलता हूँ जो मेरी एबिलिटी को डेमोस्ट्रेट करते हैं कि मैं दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरह से काम कर सकूं। मुझे सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ने का भी शौक़ है जो मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तौर पर इम्प्रूव करने में मदद देती हैं। अगर आप मुझे हायर करते हैं तो मैं कंपनी के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनूंगा, दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल सेट करूंगा और अपने टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करूंगा ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कमर्शियल और फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकूं। ओके, जॉब इंटरव्यू टिप नंबर 2 ये है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को और इंटरव्यू टेक्निक्स को डेमोस्ट्रेट करें। ये बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको आपके जॉब इंटरव्यू में ये 4 चीज़ें करने की सिफारिश करता हूँ। नंबर 1, इंटरव्यू रूम में इंटर होते ही चेयर पर बैठे नहीं जब तक आपको ऐसा करने को कह ना दिया जाए। ये बात अच्छे मैनर्स को डेमोस्ट्रेट करता है। चेयर पर बैठते वक्त अपने पाम्स को अपने घुटनों पर रखें और हिलना जुलना बिल्कुल भी बंद कर दें। जब हायरिंग मैनेजर आपसे बात कर रहा हो तो आई कांटेक्ट मेंटेन रखें, और जब आप उसके सवाल का जवाब दे रहे हों तब भी आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। उसकी आंखों में देखते हुए बात करें। नंबर 4, इंटरव्यू के दौरान स्माइल चेहरे पर ज़रूर रखिए और एनवायरनमेंट से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं ऐसा आपको जाहिर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, टिप नंबर 3, आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं ये लाजमी तौर पर आपको पता होना चाहिए कि ये जॉब आपको क्यों चाहिए। हायरिंग मैनेजर आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेगा, आप ये जॉब क्यों चाहते हैं। वो आपसे ये सवाल इसलिए पूछेगा कि वो जान सके कि आपकी मोटिवेशंस क्या हैं और वो ये जान सके कि आप क्यों इस पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। अगर तो आप जॉब सिर्फ सैलरी की
वजह से हासिल करना चाहते हैं तो ये मुमकिन है कि आप ज़्यादा अरसे तक उस कंपनी में ना रुकें, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो इस सिचुएशन के लिए ये रहा एक बेहतरीन और टेस्टेड जवाब। आप ये जॉब क्यों हासिल करना चाहते हैं? इस सवाल का जो जवाब आपको मिल रहा है, इससे आपको इंटरव्यू में कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। मैं ये जॉब इसलिए हासिल करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी पोजीशन है जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशंस और नॉलेज इस पोजीशन के साथ बिल्कुल मैच करती है। हम काफ़ी वक्त काम पर गुजारते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो वक्त ऐसे काम में गुज़रे जो मुझे बहुत पसंद हो और जहाँ मुझे काफ़ी जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। मैं ये जॉब इसलिए भी हासिल करना चाहता हूँ क्योंकि ये आपकी कंपनी के साथ है। मैंने अप्लाई करने से पहले आपकी कंपनी की रिसर्च की और आपकी सक्सेस की ट्रैक रिकॉर्ड और ग्रेट वर्क प्लेस वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ओके, जॉब इंटरव्यू टिप नंबर 4 ये है कि जॉब इंटरव्यू देने से पहले अपनी बेहतरीन स्ट्रेंथ्स की लिस्ट लिख लें। अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत से आम सवालात का जवाब देना होगा, जैसे कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, हम आपको हायर क्यों करें, और आप अपने आप को 3 लफ्ज़ों में कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको अपनी बेहतरीन स्ट्रेंथ्स का नहीं पता होगा तो आप इंटरव्यू में पूछे गए इन मुश्किल सवालात का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो चलिए मैं आपको 5 बेहतरीन स्ट्रेंथ्स की लिस्ट देता हूं जो सब हायरिंग मैनेजर्स को अपील करेंगी और आपका इंटरव्यू लाजमी सक्सेसफुल होगा। स्ट्रेंथ नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपने इंटरव्यू में आप ये कहें कि आप वो शख्स हैं जो प्रॉब्लम्स को ओन करते हैं ताकि सक्सेसफुल आउटकम्स हासिल कर सकें, बजाय इसके कि इन्हें दूसरे लोगों पर छोड़ दें। स्ट्रेंथ नंबर 2 है एम्ब्रेसिंग चेंज। किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए पीरियोडिकली चेंज करनी पड़ती हैं और न्यू इनिशिएटिव्स को टेस्ट करना पड़ता है। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो कि न्यू थिंग्स को और चेंजेस को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एम्ब्रेस करते हैं और उसके बेनिफिट्स को समझते हैं, तो ज़रूर आप हायरिंग मैनेजर के लिए एक असेट साबित होंगे। स्ट्रेंथ नंबर 3 है एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत जल्दी से अपना काम बदल सकते हैं ताकि कंपनी की एवर चेंजिंग नीड्स को रिस्पॉन्ड कर सकें। स्ट्रेंथ नंबर 4 रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आप एक रिस्पॉन्सिव शख्स हैं तो इसका मतलब है कि आप जल्दी से एक एक्शन लेते हैं और आप एवरेज एम्प्लॉयज से ज़्यादा काम मुकम्मल कर पाते हैं। स्ट्रेंथ नंबर 5 है अटेंशन टू डिटेल। अगर आपकी अटेंशन टू डिटेल्स स्किल्स अच्छी हैं तो इसका मतलब है कि आप गलतियां कम करते हैं और ये हायरिंग मैनेजर के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जॉब इंटरव्यू टिप नंबर 5 ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किन किन एरियाज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। शायद सबसे मुश्किल जो इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर करना होता है वो ये है कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। अक्सर लोग इस सवाल के ऊपर अपना इंटरव्यू फेल कर लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी कोई वीकनेस नहीं है, या वो कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि वो परफेक्शनिस्ट हैं। जब आप इस मुश्किल सवाल का जवाब दे रहे हों तो इनमें से कोई भी बात मत कहिए, बल्कि ये रहा एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल आंसर इस सवाल का। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है जो कि ज़रूर आपको इंटरव्यू पास करने में मददगार साबित होगी। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मुझे लोगों को ना कहना मुश्किल लगता है जब भी वो मुझे मदद या असिस्टेंस के लिए कहते हैं। इससे कभी कभी ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेता हूँ। मैं लोगों को ना नहीं कह सकता क्योंकि मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता। हालांकि मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे अपनी कैपेसिटी का पता चले कि मैं कितना एक्स्ट्रा काम ले सकता हूँ। जॉब इंटरव्यू टिप नंबर 6 ये है कि आप अपने इंटरव्यूअर के साथ एक 90 डेज़ टाइम एंड एक्शन प्लान डिस्कस करें।
ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तसव्वुर करें कि आप अपने जॉब इंटरव्यू में बैठे हैं और हायरिंग मैनेजर आपसे कहता है कि हम आपको क्यों हायर करें, और आप जवाब देते हैं कि आप मुझे हायर करें क्योंकि मेरी स्किल्स, नॉलेज और स्ट्रेंथ जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करती है। आपको मुझे हायर करना चाहिए क्योंकि मैं अपने साथ एक 90 डेज़ का टाइम एंड एक्शन प्लान लेकर आया हूँ, जो आपको ये डिटेल में बताता है कि मैं इस रोल में क्या करूँगा ताकि आपको मेरी सैलरी से अच्छा रिटर्न मिले। मैं अपना 90 डेज़ का टाइम एंड एक्शन प्लान साथ लेकर आया हूँ और मैं आपको इसकी एक कॉपी भी देना चाहता हूँ। जॉब इंटरव्यू टिप नंबर 7 ये है कि आप अपने इंटरव्यू को बहुत सोच समझ कर चुनें। मैं बहुत से हायरिंग मैनेजर्स को पर्सनली जानता हूं और वो सब यही कहते हैं कि वो किसी को हायर नहीं करेंगे अगर उन्हें अपनी अपीयरेंस में कोई एफर्ट नहीं किया। इंटरव्यू के वक्त इंटरव्यू में प्रोफेशनली ड्रेसअप होना हायरिंग मैनेजर को दो चीज़ें बताता है। पहली कि ये कि आप एक अच्छे इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं, और दूसरी ये कि आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, तो आप इंटरव्यू में फुली ड्रेसअप होके लाजमी जाएंगे। जॉब इंटरव्यू टिप नंबर 8 ये है कि आप स्मार्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। स्मार्ट क्वेश्चन से मुराद ऐसे सवालात जो आप अपने इंटरव्यू से पूछ सकें। हर इंटरव्यू के एंड में हायरिंग मैनेजर आपसे कहेगा कि क्या आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है। अक्सर लोग इस बात का ये जवाब देते हैं कि नहीं, हमारे पास आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये हैं 3 बेहतरीन क्वेश्चंस जो आप अपने इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस कंपनी में टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ सक्सेस हासिल करने के लिए क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप मुझे उस टीम के बारे में बता सकते हैं जिसका मैं इस रोल में हिस्सा बनने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इस कंपनी में काम करने का सबसे बेहतरीन पहलू क्या है। जॉब इंटरव्यू टिप नंबर 9 ये है कि जब आप बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस का जवाब दें तो स्टार मेथड यूज़ करें। कुछ आम इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये शामिल हैं। मुझे किसी टीम के साथ काम करने के वक्त के बारे में बताएं। मुझे किसी ऐसे वक्त के बारे में बताएं जब आपने प्रेशर में काम किया हो, और मुझे किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताएं जो आपके किसी कोवर्कर के साथ था और आपने इसे कैसे रिजॉल्व किया। इन मुश्किल इंटरव्यू के क्वेश्चंस का जवाब देते वक्त आपको स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट ये यूज़ करना चाहिए। अपने जवाब का आगाज़ उस सिचुएशन से करें जिसमें आप थे, फिर टास्क को एक्सप्लेन करें जो करना था, फिर उस एक्शन को डिटेल से बताएं जो आपने लिया, और अपने जवाब का ख़ात्मा उस रिज़ल्ट से करें जो आपके एक्शंस का नतीजा था। जॉब इंटरव्यू टिप नंबर 10 ये है कि आप अपने इंटरव्यू के फ़ौरन बाद अपने इंटरव्यूअर को एक थैंक यू ईमेल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये रहा वो एग्जैक्ट स्क्रिप्ट जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप हायरिंग मैनेजर को ईमेल करें इंटरव्यू के फ़ौरन बाद। इसे लिख लें। डियर सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू फॉर द पोजीशन with your company today. I thoroughly enjoyed the process and learning more about your forward-thinking organization. The experience has further reaffirmed my desire to work for you in this role. If you require any further information to help you make a decision, please get in touch. I look forward to hearing from you in due course. तो ये थी मेरी टॉप 10 बेस्ट इंटरव्यू टिप्स जो कि आपको कोई भी इंटरव्यू आसानी से पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।